हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। देश में ईंधन की बढ़ती कीमतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तेजी से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, उसी तरह घरेलू बाजार में भी पेट्रोल डीजल के रेट में इजाफा होने के साथ साथ भारत में ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं। उधर खाने पीने की चीजों में भी आग लगी है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर आम आदमी अपनी गुजर बसर करे तो कैसे? इसी विषय पर हम आज बात करेंगे। पहले आप रिपोर्ट को देखिए, पूरा मुद्दा समझिए और उसके बाद फोन कॉल्स की लाइन हम खोलेंगे और अपने विचार आप इस मंच पर साझा कर पाएंगे। रिपोर्ट सबसे पहले। महंगाई की मार, फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। पेट्रोल में 25 पैसे की बढ़ोतरी, 30 पैसे प्रति लीटर बढ़ा डीजल। कब राहत देगी सरकार? लगातार बढ़ती महंगाई ने आम जनता के बजट को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। एक और जहां आम आदमी की जेब पर महंगाई सीधा वार कर रही है, तो उधर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी मुसीबत से कम नहीं। भारतीय तेल कंपनियों ने एक दिन की स्थिरता के बाद मंगलवार को फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल 30 पैसे प्रति लीटर और महंगा किया गया। अक्टूबर महीने में अब तक लगातार पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। अब तक केवल एक ही दिन पेट्रोल डीजल के रेट स्थिर हुए थे। आइए सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि महानगरों में पेट्रोल डीजल के क्या भाव है। दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 64 पैसे, डीजल 91 रुपए 7 पैसे। मुंबई में पेट्रोल 108 रुपए 67 पैसे, डीजल 98 रुपए 80 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल 103 रुपए 36 पैसे, डीजल 94 रुपए 70 पैसे। चेन्नई में पेट्रोल 100 रुपए 23 पैसे और डीजल 95 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। जुलाई और अगस्त के महीनों में कच्चे तेल के दामों में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आया था, इसलिए तेल कंपनियों की ओर से 18 जुलाई से 23 सितंबर तक कोई मूल्य वृद्धि नहीं की गई थी। इस दौरान पेट्रोल की कीमत में 65 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 1 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई थी। आज फिर पेट्रोल और डीजलों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको बताना चाहूंगा, आज पेट्रोल जो है 25 पैसे और डीजल है जो 30 पैसे का इजाफा देखने को मिला है। देखा जाए तो लोगों में काफी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों का कहना यही है कि लगातार पेट्रोल डीजलों के दाम बढ़ रहे हैं और महंगाई बढ़ती ही जा रही है। जो देखा जाए तो बाजारों के अंदर जो सामान है वो दोगुने रेटों में मिल रहा है। जो लोगों का कहना है कि इससे जो लगातार पेट्रोल डीजलों के दाम है जो बढ़ रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं घर के बजट पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखा जाए तो लोगों का कहना यही है कि बढ़ते पेट्रोल डीजलों की कीमतों की वजह से ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाएगा और देखा जाए तो बाजारों के अंदर फल सब्जियां भी महंगी होती नजर आ रही है। तो लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आए दिन लगातार पेट्रोल डीजलों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्योंकि कभी 25 पैसे, कभी 30 पैसे, कभी 50 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देखा जाए तो लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। उधर लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से आम जनता परेशान है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि दामों में इजाफे ने मुश्किलें बढ़ा दी है। काफी नुकसान हो रहा है। आने जाने के लिए तंग गरीब आदमी कैसे चलाएगा मोटरसाइकिल, बाहर भी तो कैसे जाएगा मजदूरी करने के लिए। आज का तो पैदल चला नहीं जाता, 200 में इतना भाड़ा है कि दे नहीं सकते। एक बार फिर से डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कल रात 25 पैसे पेट्रोल और 30 पैसे डीजल फिर से महंगा कर दिया गया, जो आम लोगों की पहुंच से लगातार बाहर होता जा रहा है। कहीं न कहीं लगातार डीजल और पेट्रोल की बढ़ोतरी ने आम आदमी की कमर को तोड़कर रख दिया है। सरकार से लोग गुहार लगा रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें हैं उन पर कंट्रोल किया जाए, लेकिन बेलगाम कंपनियां लगातार डीजल और पेट्रोल के भाव लगातार बढ़ाती जा रही है, जिससे आम आदमी का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त होता जा रहा है। सरकार कहीं भी महंगाई पर कंट्रोल लगाने में सक्षम नहीं है, कहीं भी महंगाई पर कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो रही, लेकिन आम आदमी जो है बढ़ते डीजल और पेट्रोल की महंगाई से त्राही त्राही कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते आम नागरिक परेशान है।
एक और जहां एक दिन की राहत के बाद मंगलवार को फिर दाम में इजाफा हुआ, ऐसे में आम जनता सरकार से एक ही मांग कर रही है कि उन्हें राहत दी जाए, क्योंकि चौतरफा मार से वो बेहद परेशान है। इस वक्त हम मौजूद है पेट्रोल पंप पर। मेरे सहयोगी आपको दिखा दें कि पेट्रोल पंप के क्या हालात हैं। बिल्कुल खाली पेट्रोल पंप है, क्योंकि जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोगों पर भी असर दिखाई दे रहा है। महंगाई जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। लोगों ने एक ऑप्शन ढूंढा था जो सीएनजी की गाड़ियों का, लेकिन सीएनजी की गाड़ियों की कीमत बढ़ चुकी है, सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में आम नागरिक पर जो है काफी बोझ पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सरकार को समय रहते मंथन करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं या घरेलू गैस के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे देश पर काफी बोझ पड़ रहा है। हर रोजमर्रा की चीजें हैं वो महंगी हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आम नागरिक आज चिंता में बस चुका है, क्योंकि देख सकते हैं जो पेट्रोल पंप है, फिर से मैं आपको दिखा दूं मेरे सहयोगी कि पेट्रोल पंप पर कोई भी ग्राहक नहीं है। पेट्रोल पंप बिल्कुल खाली आपको दिखाई देगा। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि पेट्रोल पंप बिल्कुल खाली है, पेट्रोल पंप पर ग्राहक नहीं है। तो इसका मतलब यही है साफ कि कस्टमर ने अपनी गाड़ी अपने घर पर लगा दी है। तो जो पेट्रोल पंप के जो दाम बढ़ने की वजह से सीएनजी की गाड़ियों पर लोगों की एक नजर पड़ी थी, लेकिन अब वो भी गाड़ियां महंगी हो चुकी हैं और सीएनजी के भी दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लाजपत, हरियाणा न्यूज, सोनीपत। तो महंगाई जो है वो बहुत तेज रफ्तार के साथ ऊपर चढ़ रही है, और जिस रफ्तार के साथ महंगाई ऊपर चढ़ रही है उसी रफ्तार के साथ आम व्यक्ति की जो आय है वो लगातार नीचे घट रही है, और यही कारण बना हुआ है आम आदमी की परेशानियों का। अब ऐसे में सवाल यही बनते हैं कि आखिर तेल की कीमतों पर लगाम कब लगेगी, आखिर महंगाई की मार से घर बार कैसे चलेगा, आखिर इस महंगाई पर रोक कोई लगाए तो कैसे और लगाए तो कब तक, आखिर सरकारें कब तक राहत दे सकती हैं, या फिर सरकारों से राहत मांगना केवल एक सपने जैसा ही है, वो संभव नहीं है कि सरकार कुछ मदद करे। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, लेकिन बात इसमें यह है कि इस पूरी महंगाई का भुगतान आम आदमी को करना पड़ रहा है। ऐसे में आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आप जो कुछ भी मानते हैं, आपका जो कुछ भी मानना है, आप फोन कॉल कर सकते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर फोन करिए और अपनी आवाज हम तक पहुंचाइए, अपनी राय हम तक दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, उसी तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में भी इजाफा हो रहा है, और इन्हीं के साथ साथ ईंधन के बढ़ते दामों की वजह से महंगाई का असर हर चीज तक पहुंचता है। तो आप अपना फोन हमें कर सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं गुरुग्राम से, अमन। अमन, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। केशव जी, सबसे पहले तो ये चीज बोलना चाहूंगा कि तेल के दाम बहुत आसान है, अगर सरकार चाहे तो कम हो सकते हैं, लेकिन सरकार ने इसको एक मुद्दा बनाकर रखा हुआ है। सरकार के पास एक साफ तौर पर एक तरीका तेल से अच्छा खासा मोटा पैसा वसूलने का है। सरकार जिस तरीके से अगर हम आप बात करें तो जो तेल का जो निर्यात होता है, जो विदेश से जो तेल लेकर आता है वो बहुत ही कम दाम में लेकर आता है, लेकिन सरकार ने इसको कई तरीके से गुमराह किया हुआ है। सरकार चाहे तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होती है मात्र 1% एक रुपए से भी कम होती है। उसके बाद इसमें जो SGST और CGST के जो तमाम जो बड़े कर लगते हैं, जो बड़े टैक्स लगते हैं, इसको यदि इसमें इजाफा ना करे, इनको कम कर दे, तो इसमें जाहिर तौर सी बात है कि तेल के दाम कम हो जाएंगे। साथ ही साथ सरकार जिस तरीके से अगर देखें तो रोज आप रोजाना अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं 30 पैसे 25 पैसे लगातार इसमें इजाफा देखने को मिलता है। तो इस पर सरकार को रोक लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आम जन की अगर जेब पर कोई भार पड़ता है तो सिर्फ तेल पर पड़ता है। तेल एक अहम मुद्दा है, इस पर विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अमन, अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप क्या मानते हैं, आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं इस पूरे विषय पर।
बढ़ती महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर आपकी क्या राय है? आप ये बात हम तक पहुंचा सकते हैं, फोन कर सकते हैं, इस लाइव कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। सरकार से तो सवाल यही है कि आखिर सरकार राहत कब देगी? क्या इन तेल की कीमतों पर लगाम लग भी पाएगी या फिर नहीं? और इन तेल की कीमतों पर अगर लगाम नहीं लगेगी तो फिर महंगाई कैसे नियंत्रण में आएगी? क्योंकि हम और आप अपने घरों में जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उन सबका सीधा संबंध तेल से ही होता है। एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीजें जो है वो उस पर आधारित रहती हैं। ट्रांसपोर्टेशन महंगे होने से चीजें अपने आप महंगी होनी शुरू हो जाती हैं और इसीलिए महंगाई की मार आम आदमी की जेब तक भी पहुंच पा रही है। जज्जर से कॉलर विजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी। देखो जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर तेल के भाव बढ़ते हैं तो तेल का असर हर एक चीज के ऊपर पड़ता है। जब वर्ल्ड मार्केट के अंदर भाव इतने नहीं बढ़ रहे और रोजाना ये तेल के भाव बढ़ाए जा रहे हैं तो इससे क्या है कि हर एक आदमी के ऊपर महंगाई का असर पड़ता है। और ये जो महंगाई है भाई, इसके साथ साथ में भाई हर एक आदमी मिलता है, व्यवस्थाएं नहीं हो पाती। हर एक के घर में रोजाना जब चूल्हा जलता है तो ये समझो कि कितनी परेशानी होती है। एक आदमी सुबह से शाम तक 100-200 रुपए कमाता है और शाम को जब उसको घर की पूर्ति नहीं होती तो वो बैठ के यही सोचता है, अगर इतनी महंगाई नहीं होती तो मैं भी अपने बच्चों के लिए एक पाइया दूध ले लेता। अब महंगाई इतनी हो चुकी है कि वो दूध लेता है तो सब्जी छूट जाती है, सब्जी लेता है तो दूध छूट जाता है। और बिजली के बिल इतने, व्यवस्थाएं इतनी, डीजल के रेट इतने, अगर इसको जीएसटी के दायरे में ला दिया जाए और कुछ स्टेट गवर्नमेंट इस टैक्स को कम करे तो आम आदमियों को राहत मिल सकती है। जब ये देखो बेसिक मूल उसका 32 रुपए है, 32 रुपए के ऊपर 42 रुपए 10 रुपए जो इसका डीलर का टैक्स है वो, तो कितना सारा ये इसमें बहुत सारी छूट मिल सकती है। आम आदमी इससे कुछ निजात पा सकता है। धन्यवाद जी। ठीक है विजय जी, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए। आप भी फोन कर सकते हैं और अपने विचार, अपने जो भी मनोभाव हैं हमारे साथ साझा कर सकते हैं। गुरुग्राम से देवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। जी, एक्चुअली में सर हमारा टैक्सी का काम है और हम आज की डेट की अगर बात जिस कदर डीजल पर रेट बढ़े हैं, डीजल फ्यूल पर, बट हमें वो भाड़े मिल नहीं रहे, तो बंद करने के कगार पर हैं। इस तरह का जो हमारा काम है टैक्सी का, बहुत बुरा हाल है सर। और मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कुछ टैक्स कम करे और तो हमें कुछ राहत मिले, थोड़ी बहुत भी राहत अगर गवर्नमेंट दे सकती तो दे, तो जिससे हम सरवाइव कर पाए। ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है देवेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए। सिरसा से बलदेव जी अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। बलदेव जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। इसमें टॉपिक क्या है आज का? पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें सर। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा जी कि ये गवर्नमेंट तो किसानों के पीछे पड़ी हुई है। क्यों डीजल के हर ये रेट बढ़ा रही है और जिससे हर उसका जो करता है फसलों उसकी लागत बढ़ रही है और ये उसकी कीमत बढ़ा नहीं रहे। और इसका आने वाले जो चुनाव है इलाहाबाद में, उसमें पता लगेगा। रोज अब आज ही सरसा में बारिश हुई है और लोगों की नरमा और इसकी सारी फसल खराब हो गई है। जिन्होंने डीजल और वो लगा जो पहले तो ये उतना पानी नहीं देते, एक महीने में एक हफ्ता पानी देते हैं, 3 हफ्ते बंद रहती है नहरें। तो लोगों ने डीजल वो बाढ़ के ये किया, डीजल की आसमान के ऊपर रेट चढ़ा दिए इन्होंने। और एक दूसरी साइड से सीएम साहब कहते हैं लौट उठाओ। और ठीक है बलदेव जी, मेरा वो विषय नहीं है आज का। 500 से बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जो आपकी चिंता है निश्चित तौर पर वो वहां तक पहुंचेगी जहां तक उसे पहुंचना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका। तो तेल की कीमतों पर लगाम कब तक लगेगी, ये सवाल अभी सवाल ही बना हुआ है। सरकार राहत कब तक देगी, ये लोग एक उम्मीद और एक आस लगाकर बैठे हुए हैं।
देश में ईंधन की बढ़ती कीमतों का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तेजी के साथ कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, उसी तरह से घरेलू बाजार में भी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। एक और कॉलर बीके यादव भिवानी से हमारे साथ जुड़े हैं। बीके यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर क्या कुछ मानते हैं आप? अपनी राय रखिए। नमस्कार सर, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा संघ गांव की तरफ से, और साथ साथ श्रोताओं का भी बहुत बहुत हार्दिक सहृदय स्वागत जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से जो काफी दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि पेट्रोल की, डीजल की जो कीमतें जो की बढ़ोतरी हो रही है, क्या ये हमारे जो माननीय नेता हैं आरक्षण से पहले जो वादे करके जाते हैं जनता के लिए, क्या इन्होंने 125 करोड़ जनता का इन्होंने इकोनॉमिक जो कंडीशन है इनका उनको पता? डीजल पेट्रोल इतने हाई लेवल पे जाते हैं, 70 साल से आप देखते हैं महंगाई। 90% नेताओं के पास तो जनता का इतना लूटा हुआ माल होता है, इनके पास रखने के लिए जगह नहीं होती। इनको डीजल पेट्रोल महंगा नहीं लगता, इनकी तो करोड़ों की गाड़ी, लाखों के नहीं करोड़ों की गाड़ियां होती हैं, और इनका तेल का खर्चा, इनका बिजली के बिल का खर्चा, इनका टेलीफोन का खर्चा, और ये जनता के ऊपर थोप देते हैं महंगाई। अरे मैं ये नेताओं से पूछना चाहता हूँ, 125 करोड़ को आप नौकरियां, सरकारी सर्विस नहीं दे सकते, मान लिया ठीक बात है, लेकिन उनका जनता का ख्याल तो रख सकते हैं। जिसके घर में 7-7 पीढ़ी तक सर्विस नहीं है, वो डीजल पेट्रोल इतने हाई लेवल का खरीद कर वो चटनी रोटी भी नहीं खा पा रहा इस महंगाई में जी। विदेशों में तुम इतना सस्ता दे रहे हो, विदेशों से हमें क्या लेना देना है? हमें सबसे पहले राष्ट्रभक्त होना चाहिए, देश, भारत देश की रक्षा करनी चाहिए, विदेश बाद में है, विदेश जो है दूसरे देश। ठीक है सर, कोई सब ठीक है यादव जी, ठीक है यादव जी, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। बहादुरगढ़ से रामवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। रामवीर जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए आप। नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये जो सरकार है जी बीजेपी सही नहीं है जी देश के लिए। ये बहुत देखो अभी रेट कितना बढ़ा दिया डीजल का, पेट्रोल का, और ये पब्लिक के ऊपर इसकी सीधी मार पड़ती है। पब्लिक के अभी क्या करेगी, अभी आगे मुश्किल है इसका बीजेपी का। ये ठीक नहीं है जी। ये किसान बैठे हैं इतने दिन से, सारे रास्ते बंद हैं, इन पर भी सुनाई नहीं कर रही है, ऊपर से महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, रोजगार है नहीं, तो हमारे हिसाब से सही नहीं है और मुश्किल आ गई बीजेपी का जी। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। गुरुग्राम से राम हमारे साथ जुड़े हैं। राम जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर जी, बहुत पहले एक भजन आया था, मैं तो भजन ही गाऊंगा। मुट्ठी में पैसे लेके जाते थे और थैला भर के लाते थे। अब थैले में पैसा लेके जाते हैं, मुट्ठी में सामान लेके आते हैं जी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप पूछ रहे हो जिम्मेवार कौन है? सर जिम्मेवार तो जनता ही है। तो जनता कैसे है मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, और बल्कि मैंने 2016 में जो भविष्यवाणी की थी कि ये जो नेता जो इस टाइम बिठाया, राजा बिठाया, आने वाले हालात बहुत खराब होंगे और बहुत भयानक होंगे, और वो आपके सामने आ भी रहे हैं। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, हमारी जनता हिंदू मुसलमान पे, मंदिर के नाम पे, तलाक के नाम पे भटक गई है और मोदी जी को चुन लिया। उसका खमियाजा तो भुगतना होगा। अब आप सोच रहे हो कि कब कम होगी, मैं वो बताना चाहता हूं। अगर आपने मुक्ति लेनी है महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, तो सारी पार्टियों को मिलके यूपी हराना होगा, पंजाब हराना होगा, त्याग तो करना होगा, कुर्बानी देनी होगी। सुभाष चंद्र ने भी कुर्बानी दी, चंद्रशेखर ने कुर्बानी दी, राजगुरु ने भी कुर्बानी दी। कुर्बानी तो देनी पड़ती है, तभी न्याय मिलता है। इसलिए मेरा निवेदन है आम जनताओं का और आम विपक्ष को, आम विपक्ष के नेताओं से अपील भी है, हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर मुक्ति पानी है भ्रष्टाचार से तो मिलकर इलेक्शन लड़ो, वरना 20 वोट से जीत जाओगे और 80 वाले देखते रह जाएंगे और इसी तरह रोते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद राम जी अपने विचार साझा करने के लिए।
इस विषय पर आप क्या कुछ मानते हैं, आपकी क्या राय है? आप भी फोन कॉल कर सकते हैं और अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तेजी से कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, उसी तरह से घरेलू बाजार में भी पेट्रोल डीजल के दामों में काफी इजाफा हुआ है और अब कह सकते हैं कि भारत में ईंधन की जो दरें हैं, ईंधन की जो कीमतें हैं, वो अपने रिकॉर्ड स्तर पर हैं। यानी कि जैसी अभी हैं वैसी कभी नहीं थी। खाने पीने की चीजों में भी ऐसे ही आग लगी है और जनता सवाल पूछ रही है कि महंगाई पर लगाम कब तक लग पाएगी। महंगाई की मार जनता पर ही वार कर रही है। पेट्रोल डीजल के भाव अपने ऐतिहासिक ऊंचाई पर हैं और इस विषय पर आप क्या मानते हैं? अपनी फोन कॉल हम तक कर सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं। रोहतक से अभय हमारे साथ जुड़े हैं। अभय, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए सर। जी नमस्ते। नमस्कार। देखिए, जो सरकार के भ्रष्टाचार के कारण कोई सी भी सरकार हो जाए, जो सरकार के कोष है वो खाली हो जाते हैं। फिर सरकार जो प्राइवेट कंपनियों को ठेके देती है या उनका हिस्सा डालती है, तो प्राइवेट कंपनियां ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहती हैं उनमें, और हर नेता का सभी प्रकार के ठेकों में हिस्सा होता है। तो वो जो पैसा सरकार को जाना चाहिए सरकार के कोष में, वो सरकार को ना जाके नेताओं की निजी जेब में जाता है, इसलिए ये महंगाई बढ़ती जाती है। तो ये पेट्रोल और गैस आदि ये तो सार्वजनिक के उसके उद्योग होने चाहिए, ये भी इन्होंने कंपनियों को दे दिए, तो इस कारण ये महंगाई बढ़ रही है और सब इससे भयंकर रूप से त्रस्त है। सरकार का कोई नियंत्रण इस पर नहीं रह गया है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका अभय, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए, बहुत धन्यवाद हमें फोन कॉल करने के लिए। तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और इसका सीधा असर आम जनता पर ही पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 25 पैसे प्रति लीटर तक पेट्रोल महंगा हुआ है और 30 पैसे प्रति लीटर तक डीजल महंगा हुआ है और इन कीमतों में इजाफा होने के साथ साथ और भी अन्य चीजों में इजाफा साफ तौर पर देखा जा सकता है। और हरियाणा की आवाज में आज इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।